हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद कुमार रवि आप सभी का स्वागत करता हूं वीर टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है व्यवसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। इस यूनिट से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये आपका क्लास नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से विश्व व्यापार संगठन की आलोचनाएं हैं। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की आलोचनाएं कौन सी है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथन ए और आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि WTO के अनुपालन में संशोधित पेटेंट अधिनियम आवेदन की तिथि से 20 वर्ष तक की अवधि तक के लिए किसी वस्तु को पेटेंट के साथ साथ एक प्रक्रिया पेटेंट भी प्रदान करता है। ये आपका कथन दिया था। आगे हम बात करते हैं तर्क के बारे में कि इस अधिनियम के अधीन एक ऐसे आविष्कार को पेटेंट प्रदान किया जा सकता है जो एक नई वस्तु अथवा प्रक्रिया को शामिल करता है और जो औद्योगिक उपभोग में सक्षम है और वह वर्तमान ज्ञान के तट पर एक तकनीकी उन्नति है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि WTO के अधिदेश के अनुसार, किसके अनुसार? WTO के अधिदेश के अनुसार बौद्धिक संपदा के अधीन अधिकारों के सृजन के लिए निम्नलिखित में से किसे पात्र माना गया है। आपको बताना है कि WTO के अधिदेश के अनुसार बौद्धिक संपदा के अधीन अधिकारों के सृजन के लिए निम्नलिखित में से किसे पात्र माना गया है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि NAFTA यानी नाफ्टा जनवरी 1994 से अस्तित्व में आया, जिसमें निम्नलिखित देश शामिल है। आपको बताना है कि नाफ्टा जनवरी 1994 में अस्तित्व में आया, इसमें कौन से देश शामिल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाफ्टा के बारे में कि नाफ्टा क्या है। तो यह एक त्रिकोणीय संधि है। क्या है? यह एक त्रिकोणीय संधि है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको शामिल है। कौन कौन सा देश शामिल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको शामिल है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व बैंक की एजेंसी नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व बैंक की एजेंसी नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विश्व व्यापार संगठन के महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन के महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन सा है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता 1993 के अनुसार सदस्य देशों को अपना शुल्क कम करना है। कितना कम करना है? किसके?
दक्षेक्स के दक्षिण एरिया मुक्त व्यापार समझौता 1993 के अनुसार सदस्य देशों को अपना शुल्क कम करना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2007 तक 20% कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन के 6ठे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का परिणाम है जो दिसंबर 2005 में हांगकांग में आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन के 6ठे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का परिणाम है जो दिसंबर 2005 में हांगकांग में आयोजित किया गया था। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उरुग्वे दौर किससे संबंधित है। आपको बताना है कि उरुग्वे दौर किससे संबंधित है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उरुग्वे दौर किससे संबंधित है तो गैट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि IMF के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। आपको बताना है कि IMF के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ट्रिम्स की मुख्य विशेषताएं आपको बताना है। किसका? ट्रिम्स की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है और यहाँ पे आपका कारण दिया हुआ है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कथन पे। कथन है कि ट्रिप्स को नई पेटेंट प्रणाली की सीमा क्षेत्र के विषय में जानकारी आवश्यकता है। कारण दिया हुआ है पेटेंट संरक्षण सूक्ष्म जीवों, गैर जैविक तथा सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं और पौधों किस्मों तक विस्तारित होगा। इसके लिए यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन का संभावित प्रभाव है। आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन का संभावित प्रभाव है। यहाँ पे प्रभाव दिया हुआ है और यहाँ पे आपको करना है कि कौन सा संयोजन समुचित है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में भी उसी तरह पहले कथन दिया हुआ है और यहाँ पे कारण दिया हुआ है। कथन है कि आर्थिक एकीकरण राष्ट्रों के बीच आर्थिक भेदभाव का उन्मूलन करता है। कारण है कि भौगोलिक निकटता आर्थिक एकीकरण के लिए आवश्यक कारक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर चूज करना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से किसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। आपको बताना है कि किसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से कौन से WTO के महत्वपूर्ण अंग है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी WTO के महत्वपूर्ण अंग है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसमें से कौन कौन WTO के महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। WTO के अंग है। आपको बताना है कि WTO के अंग है कौन कौन सा WTO के अंग है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत का संबंध किससे नहीं है। आपको बताना है कि भारत का संबंध किससे नहीं है। इसके लिए आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। जो यहाँ पे सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को पता है कि नाफ्टा क्या है। नाफ्टा यह एक त्रिकोणीय संधि है जिसमें केवल 3 देश शामिल है। कौन कौन सा देश? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको शामिल है। इसलिए यहाँ पे भारत का संबंध किससे नहीं है?